नमस्कार, स्टडी रिलेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। म्यांमार का जो तख्तापलट हुआ है, म्यांमार में जो आंदोलन चल रहा है, विद्रोही रोड पर निकले हुए, उसके बारे में पहले आज का हम सुविचार देख लेते हैं। हमारा सुविचार क्या है? बी काइंड व्हेन वेयर पॉसिबल, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। अब हम बात करते हैं हमारे उसके बारे में कि आज जो तख्तापलट हो रहा है उससे वहाँ पे कई लोगों को मारा जा रहा है। रोड पे सेना निकली हुई है अपने अपने टैंक लेकर और लोगों को कुचला जा रहा है। हम उसके बारे में देखेंगे ये है क्या। जी हाँ, म्यांमार में कल से एक रिपोर्ट आ रही है, कई न्यूज़ चैनल्स वाले बता रहे हैं। पत्रकारिता जगत में आप ध्यान से देखिएगा तो म्यांमार में सेना जो वहाँ पे है, जो विद्रोही रोड पे उतरे हुए हैं, जो आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके विरोध में उतरे हुए हैं कि तख्तापलट क्यों किया गया। तख्तापलट क्या होता है? तख्तापलट के दौरान जो सत्ता होती है वो सेना के हाथ में चली जाती है। तो सेना ने उन विद्रोहियों को दबाने के लिए लाशों का ढेर लगा दिया है मंदिर में। कम से कम एक साथ 82 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया है। और एक रिपोर्ट है मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो कम से कम वो बता रही है कि कल एक साथ 47 लड़कों को भी मारा गया है। तो हम बात करते हैं कि है क्या, किस लिए मारा जा रहा है, वहाँ पे तख्तापलट क्यों हुआ। वहाँ पे आंग सान सू की सरकार थी, तख्तापलट होता आया है। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा, पाकिस्तान में भी पहले बहुत होता था। फिर अभी म्यांमार में ये पिछले फरवरी महीने से हालात ख़राब है। सेना की कार्रवाई के खिलाफ विद्रोही समूहों ने कहा है कि अगर ये रक्तपात बंद नहीं होता है, मतलब कि यदि उनके ऊपर जो ये कायराना हरकत की जा रही है, यदि वो बंद नहीं होती है तो वो सेना को जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे। जो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रसिया, सब ने इसके खिलाफ पुरजोर जो अपना विरोध था वो जताया है। और उन्होंने कहा है कि हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। आंदोलनकारी निर्वाचित सरकार की बहाली और वहाँ के नेता आंग सान सू की रिहाई की मांग कर रहे हैं कि इनकी जल्द रिहाई होनी चाहिए। और इन्होंने, सेना ने भी बहुत आरोप लगाए थे कि आंग सान सू की है वो सही तरीके से सत्ता नहीं चला पा रही है। अब बात करते हैं कि इस पूरे विवाद में सेना ने तख्तापलट क्यों किया है, ये विवाद है क्या। एक्चुअली इस पूरे विवाद में पर्दे के पीछे से सेना ने म्यांमार में कड़ी पकड़ बना रखी है, वरना ऐसे हर कोई तख्तापलट नहीं कर सकता। जब आपके पीछे कोई ऐसी शक्तियाँ काम करती है तभी आप कुछ कार्य कर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान म्यांमार के संविधान का है, जिसमें संसद की सभी सीटों का एक चौथाई हिस्सा सेना के हाथों में रहता है। एक चौथाई हिस्सा है वो सेना के हाथों में रहता है। 1/4 जो हिस्सा है वो सेना के हाथ में है। और देश के सबसे शक्तिशाली मंत्रालय का नियंत्रित करने की गारंटी सेना को देता है। संविधान एक जो भारत में आरक्षण की व्यवस्था है, उसी तरह वहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई कि सभी सीटों का जो 1/4 हिस्सा होगा वो सेना के हाथों में रहेगा। और देश के सबसे शक्तिशाली मंत्रालय भी सेना के नियंत्रण में रहेंगे। सेना ने तख्तापलट को सही बताते हुए अपने आप ने एक प्रतिक्रिया दी है कि बीते साल जो चुनाव हुए उसमें धांधली हुई है। इन चुनावों में आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने एक तरफा जीत। सेना ने वहाँ के राष्ट्रपति पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का सही पालन नहीं किया है। आंग सान सू की सही तरीके से अपने सत्ता को कायम रखने में नाकामयाब रही है, इसलिए हमें तख्तापलट करना पड़ रहा है। और आप वहाँ के हालात देंगे तो वहाँ पर रोडों पर टैंक्स घूम रहे हैं, वहाँ बंदूकें लेके पुलिस वाले दौड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो विश्व शक्तियों को सामने आना होगा और जल्द ही इस मामले का निपटारा करना होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।